Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss a new aspects of quadratic equation. We have already discussed the roots of a quadratic equation in first chapter. Here is one question for you. Can we find the sum and the product of the roots without finding the actual roots of the quadratic equation? Can you answer? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और एक मैजिक है कि हम विदाउट फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके सम और उसका जो प्रोडक्ट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं जो फर्स्ट चैप्टर में आपने निकालने सीखे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और क्वाड्रेटिक फार्मूले से, तो रूट्स निकालने के बाद उनका सम निकालना या उनका प्रोडक्ट निकालना तो यकीनन समझ में आता है कि वो रूट्स आपके पास मौजूद है, उनका आप सम भी कर सकते हैं, उनको उनका प्रोडक्ट भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि रूट्स भी फाइंड ना किए जाएं और हम उन रूट्स का सम भी निकाल लें और उनका जो है वो प्रोडक्ट भी जो है वो निकाल लें? तो यकीनन बात फ़िलहाल तो समझ में नहीं आती कि ऐसा कैसे मुमकिन है। लेकिन चूँकि इस चैप्टर में जो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें स्टार्ट में मैंने बताया था कि हमने क्वाड्रेटिक के अंदर की बातें जो है वो जाननी है यहाँ पे। तो जो पहला चैप्टर वो जस्ट उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है कि उसमें हम रूट्स फाइंड करते हैं, उसके बाद उसकी जजमेंट कर सकते हैं कि रूट्स उसके कैसे हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 2 जो हमारा थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम रूट्स फाइंड नहीं करते बल्कि बगैर रूट्स फाइंड किए ही उसकी मुख्तलिफ जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हम डिस्कस जो है वो कर रहे हैं अभी तक जितनी हमने एक्सरसाइज जो है पढ़ ली। तो आज भी हम एक ऐसा ही मैजिक सीखने जा रहे हैं कि रूट्स फाइंड किए बगैर हम उसका सम भी निकाल लें और उसका प्रोडक्ट जो है वो भी निकाल लें। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपका जो प्रीवियस नॉलेज है अभी भी मैंने इसको डिस्कस किया, तो थोड़ा सी एक दो बातें और हैं तो उसको देखते हैं। तो पहले रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर में हमने जो है वो पढ़ चुके हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने 2 रूट्स फाइंड किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जो जनरल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन जो है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिहाज से ये एक जनरल इक्वेशन है। तो इसके रूट्स हमने फाइंड कर चुके हैं। ये 2 जो है वो इसके रूट्स होते हैं, एक पॉजिटिव साइन के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ। इनको कंबाइन भी लिखा जा सकता है लेकिन यहाँ पे मैंने इसको सेपरेट लिखा है। तो ये इसके रूट्स हैं। अब जो मैंने बात अभी की है कि रूट्स निकालने के बाद उनका सम निकालना या उनका प्रोडक्ट निकालना तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं लगता। तो आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व की हुई है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम चैप्टर नंबर 1 में जो हमने 3 मेथड पढ़े हैं उसमें से किसी मेथड से आप इसके रूट्स पहले फाइंड कर लें। जैसा कि मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स जो है वो फाइंड किए हुए हैं। तो इसकी डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो इसको काफ़ी इसकी अंडरस्टैंड भी कर चुके हैं और प्रैक्टिस भी कर ली हुई है आपने। तो अब x की 2 वैल्यू यहाँ पे निकली हैं और ये 5 और -4। तो अब ये इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे जो x की वैल्यूज़ होती हैं। तो अब हमारे पास रूट्स जो है वो मौजूद है। एक रूट जो है वो 5 और दूसरा है -4। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि इन रूट्स का सम निकालें तो यकीनन सम करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा कि दोनों रूट्स को प्लस कर लें, -4 प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये दोनों रूट जो हमने फाइंड किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इसका सम निकालते हैं हम तो 1 के इक्वल आता है और एक्चुअली हमने इसको करके देखा है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अगर इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या आंसर आएगा। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें -4 को 5 के साथ तो ये -20 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सॉल्व किया है, किसी भी मेथड से आप कर लें। नंबर 2 फिर उसके रूट्स जब फाइंड हो गए हैं तो उसके बाद उनका सम निकाला है और फिर हमने उसका प्रोडक्ट निकाला है। तो ये बात तो समझ आती है जैसे मैंने अपनी बात स्टार्ट में ये बात कही थी कि रूट्स अगर मौजूद है आपके पास या आप निकाल लेते हैं तो उनका सम भी निकाला जा सकता है, उनका प्रोडक्ट भी निकाला जा सकता है। लेकिन अब हमने ये तो मतलब एक सिंपल सा वे है चैप्टर नंबर 1 के लिहाज से। लेकिन अगर आपने ये करना हो कि आपने रूट्स भी ना फाइंड करने हो और फिर उसका सम और उसका प्रोडक्ट भी निकालना हो तो यकीनन इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए कहा है
कि हम रूट्स भी नहीं निकालेंगे और प्रोडक्ट और सम भी उसका निकाल लेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आज जो हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमने क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप पढ़ना है रूट्स का और कोफिशिएंट्स का। कोफिशिएंट से क्या मुराद है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है और कांस्टेंट होता है, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, और रूट्स का आपस में यानी इन कांस्टेंट और या इन क्या कहते हैं कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन है और उसके रूट्स के साथ क्या है। यानी ये जो ए बी और सी जो है ये इसके कोफिशिएंट्स हैं और ये इसके क्या हैं, रूट्स हैं। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं और जो उसके एक्चुअल रूट्स होते हैं उनका आपस में बहुत गहरा एक जो है वो तल्लक है। उसी रिलेशन को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि इनके दरमियान जो है वो क्या रिलेशन है, और यही जो रिलेशन है वो हमें हेल्प करेगा उसके रूट्स निकाले बगैर उसकी सम और प्रोडक्ट निकालने में। यानी आपको मैंने अभी स्टार्ट में इसको इंटरेस्टिंग भी कहा है और इसको मैजिक भी कहा है। तो मैजिक के अंदर की जो कहानी है वो हर मैजिक के पीछे एक लॉजिक होती है, तो वो लॉजिक आपको अब हम निकालने लगे हैं कि हमने एक्चुअल क्या रूट्स और कोफिशिएंट जो है उनका एक रिलेशन निकालना है। तो यही रिलेशन जो है उस मैजिक की लॉजिक होगी उसको फाइंड करने के लिए कि हम सम कैसे निकालते हैं और प्रोडक्ट जो है वो कैसे निकालते हैं। तो चलें हम अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम जो है वो रिलेशन और जो कोफिशिएंट का और रूट्स का जो रिलेशन है इसको फाइंड करने जा रहे हैं, और यही रिलेशन जो है वो फिर हमारे जो ये जो प्रॉब्लम है कि इसमें सम और प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है तो उसमें हमारी हेल्प करे। लेट अल्फ़ा अच्छा, इन रूट्स को हम नाम दे लेते हैं अपनी आसानी के लिए। इसको हम अल्फ़ा कह लेते हैं, इसको हम बीटा कह लेते हैं। लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a एंड बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यानी दोनों रूट्स जो हमारे पास मौजूद है जनरल फॉर्म में, तो इसको हम क्या कहते हैं नाम दे लेते हैं। इसको अल्फ़ा रूट्स कह लेते हैं, इसका नाम जो है वो बीटा रख लेते हैं ताकि जब हमने आगे नेक्स्ट यूज़ करना तो हमें इजी हो। अब हम क्या करते हैं, इसका सम निकालेंगे। सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस तरह हमने यहाँ पे रूट्स निकालने के बाद उसका सम निकाला है, तो अब हम एक्चुअल जो रूट्स हमारे पास जर्नल फॉर्म में होते हैं इनका हम सम निकालेंगे। तो इसको हम कैपिटल एस से भी डिनोट कर सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज में करेंगे तो फिर सम को हम एस से डिनोट किया करेंगे, बजाय कि ये पूरा सेंटेंस लिखने के हम सिर्फ एस यूज़ करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो सिंबॉलिकली हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा इस फॉर्म में लिखेंगे। अब एक्चुअली हम इसको प्लस करेंगे, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये अल्फ़ा की वैल्यू प्लस बीटा की वैल्यू। तो दोनों रूट्स को हमने सम की फॉर्म में जो है वो लिख लिया है। अब ये भी फ्रैक्शन में है और ये भी फ्रैक्शन में है। जब भी मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन में कुछ टर्म्स आ जाएं और उनके दरम्यान प्लस या माइनस हो, यानी वो प्लस हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो उनका हमेशा जो है वो एलसीएम लिया जाएगा। अब इसका एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम और ये सेम है, ऊपर वाला वैसे ही लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और वैसे भी जो एलसीएम की डेफिनेशन उसके मुताबिक अगर आप देखें तो 2a को एलसीएम को इस पे डिवाइड किया जाता है डिनोमिनेटर पे। तो 2a को 2a पे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, और 1 को ऊपर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है तो वो सेम यही चीज़ आ जाएगी। तो जब एलसीएम और नीचे वाली डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर ये प्रोसेस ना भी करें तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। अब ये सेम है तो ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमने दोनों रूट्स को सम जो है उसका प्रोसेस कर रहे हैं हम। तो माइनस बी
प्लस बी स्केयर माइनस 4ac। अब बाहर चूँकि प्लस है तो ब्रैकेट ख़त्म करते हुए कोई साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर माइनस होता तो अंदर सारे साइन जो है वो चेंज होने थे। माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब अगर देखें तो ये स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी, प्लस और ये उतनी माइनस की है, तो माइनस बी और माइनस बी, तो ये -2b आ जाएगा। चूँकि दोनों साइन सेम है, साइन सेम हो तो एडिशन का आप रूल नंबर 1 आपको मैंने एक लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था हमने कि अगर साइन सेम हो तो वो प्लस होते हैं और उनका जो कॉमन साइन है वो उनके साथ यूज़ होता है, ओवर 2a। अब 2 से भी कैंसिल हो गया तो ये -b/a। तो अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे सिंपल मैं अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देता हूँ। इट मीन्स कि इन दोनों का ये सम जो है वो इसके इक्वल आया। ये पूरा सेंटेंस लिखने के बजाय आप अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये एक रिज़ल्ट आ गया, एक रिलेशनशिप आ गया है किसके दरमियान, उसके रूट्स और कोफिशिएंट के दरमियान। अब चूँकि हमने रूट्स को लेके ये रिज़ल्ट अखज़ किया है तो इसका मतलब रूट्स का जो रिज़ल्ट आया है वो क्या होगा, उनके सम का रिज़ल्ट क्या है, -b/a। अब यहाँ पे b क्या है और a क्या है। अब b अगर देखें तो जो जनरल फॉर्म होती है वो x का कोफिशिएंट जो है वो b होता है, यानी b जो है हमेशा x के कोफिशिएंट को हम b कहते हैं और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा a आएगा। इसका मतलब कि अगर आपने रूट्स का सम निकालना है तो एक्चुअली उसका रिलेशन किसके साथ है, x और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके साथ उसका सम का जो है वो रिलेशन बन रहा है। कि आप अब मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करके भी लिख देता हूँ। माइनस अब b जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे एस भी लिखा जा सकता है या अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आप लिख लें। अब देखें यही रिज़ल्ट जो है इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या मतलब बना कि जो रूट्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर इसको आप डिवाइड कर लेते हैं तो वो रूट्स का जो सम के इक्वल आएगा। अब अगर आप इसकी वेरिफिकेशन चाहते हैं कि क्या वाकई ऐसा है, अब वहाँ पे हमने रूट्स फाइंड करके जो है वो क्या कहते हैं उनका सम और प्रोडक्ट निकाला है। अब हम फ़र्ज़ किया कि हम ये काम नहीं करते कि इसका रूट्स जो है वो हम फाइंड नहीं करते, कि ये हमें प्रोसेस हमने नहीं किया, सिर्फ हमें एक इक्वेशन पता है और हमने उसका सम और जो है वो प्रोडक्ट जो है वो निकालना है। तो अब देखें कि पहले मैंने आपको रूट्स निकाल के सम और प्रोडक्ट निकालना सिखाया है, तो आज हम अभी देखते हैं कि हम विदाउट फाइंडिंग दी एक्चुअल रूट्स हाउ वी कैन फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, b और a की वैल्यू आपको चाहिए इस इक्वेशन में। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -20। तो ये वैल्यूज़ हमने उस इक्वेशन की यहाँ पे लिख ली है। तो अब हम रूट्स नहीं फाइंड करेंगे बल्कि इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम जो है वो अब देखें इसी के अंदर वैसे अगर क्या कहते हैं सिर्फ अपना रिलेशन फाइंड करना है तो ये रिलेशन फाइंड हो चुका है। अब जस्ट आपकी इसकी वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वरना ये अगर आपको पेपर में आता है कि फाइंड दी रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सम के लिहाज से जो है वो इतना काफ़ी है, ये हमारा रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। लेकिन अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। अब b की वैल्यू कितनी है -1, ये -1 इस फार्मूले का हिस्सा है और b की वैल्यू खुद से माइनस है और a की वैल्यू कितनी 1। तो मैंने b और a की वैल्यू पुट कर दी। ये माइनस कौन सा है जो हमारे फार्मूले में मौजूद है और ये माइनस इस जो वैल्यू है b की उसके साथ मौजूद है।
तो ये क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करते वक्त। अगर साइन सेम हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल नंबर 1 आपको मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो ये 1/1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए सम ऑफ द रूट्स हमने इस रिलेशन को यूज़ करते हुए निकाला है तो 1 आया है, और एक्चुअल रूट फाइंड करके हमने उसका जो सम निकाला था वो भी 1 है। तो अब देखें यहाँ पे वेरिफिकेशन होगी कि अगर रूट्स का सम एक्चुअली रूट्स निकालने के बाद निकाला जाए तो फिर, या अगर हम रूट्स ना निकालें तो फिर भी अगर सम इस रिलेशन से मालूम करें तो वही आता है। तो अब देखें कि वो रूट्स निकाल रहे हैं और ये विदाउट फाइंडिंग द रूट्स जो है वो हम सम बता रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरा इसका जो हिस्सा है, कोफिशिएंट क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब ये जो रिज़ल्ट हमने फाइंड किया -b/a, तो वो मैंने आपको लिख दिया कि सम निकालने का क्या हमारे पास रिलेशन निकला है, क्या फार्मूला बना है। तो ये सिर्फ आपको याद रखने की आता है कि अगर आप क्वेश्चन हल करते हो सिर्फ ये बात भी लिख देते हैं तो काफ़ी है, अगर ये डिटेल लिख दे तो फिर भी ठीक है। अगर इन रूट्स का हमने क्या निकालना हो, प्रोडक्ट निकालना हो, तो यहाँ पे मैं चेंज करने लूँगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्रोडक्ट को p से ज़ाहिर करेंगे और इसको लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। तो आगे वाला प्रोसीजर चेंज हो जाएगा, उसको हम अभी कर लेते हैं। तो अब हम निकालने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर डिनोमिनेटर जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2a को 2a से मल्टीप्लाई करना है तो ये 4a² आ जाएगा, नीचे वाला मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम नहीं हम ले सकते, एलसीएम हमेशा उस पर लिया जाता है जब प्लस या माइनस हो रहे हो। तो ये प्रोडक्ट है और डिवाइड हो रहे हैं, तो अब हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आपको लिख दूँ ताकि बात समझने में आसानी हो। ये इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर -b - -b² - 4ac। तो मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप गौर करें तो ये -b फर्स्ट टर्म और ये -b फर्स्ट टर्म सेम है। उसके बाद b² - 4ac अंडर रूट साइन के साथ है, और ये भी यहाँ पे भी मौजूद है। सिर्फ फ़र्क क्या है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, यानी दो टर्म। इसको आप अगर आप इसको ये फर्स्ट टर्म कह लें तो ये फर्स्ट टर्म सेम है, इसी तरह इसको सेकंड टर्म कह लें तो ये सेकंड टर्म जो है वो सेम है। तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा ये माइनस हो रही है। तो इससे पहले आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ अलजबरे का, a + b × a - b = a² - b²। तो ये फार्मूला जो है वो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी इस चैप्टर में भी काफ़ी दफ़ा ये डिस्कस हो चुका है। तो a + b × a - b = a² - b², यानी अगर दो टर्म प्लस हो रही हैं और वही माइनस हो रही हैं तो ओवरऑल वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे कौन सी, -b और इधर -b, तो ये -b का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये वाला, फिर b² यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब सेकंड टर्म कौन सी है, ये ले लें या ये ले लें, एक ही बात है। तो b² - 4ac, तो इसका स्क्वायर ओवर 4a²। तो अब हमने फार्मूले की मदद से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब -b का स्क्वायर क्या होगा, +b का स्क्वायर। चूँकि अगर स्क्वायर हो तो नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। माइनस, अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो b² - 4ac, b² - 4ac। अब मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है, तो इसकी वजह आपको पता होनी चाहिए कि क्यों मैंने लिखा है। उसकी रीज़न ये है कि बाहर चूँकि माइनस है तो एक से ज़्यादा टर्म जब होंगी तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और जब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो अंदर हर टर्म का जो साइन जो है वो चेंज होगा। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो फिर ये ब्रैकेट लगानी ज़रूरी नहीं थी और ना ही साइन चेंज होने थे। तो b² - b² हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 4a²। अब -b² - b² कैंसिल, तो 4ac ओवर 4a²। अब यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा और इधर पावर 1 है, इधर 2 है, तो एक a भी कैंसिल हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा ऊपर c बचेगा और नीचे एक a बच जाएगा c/a। तो ये क्या है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कि ये पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट है इसका तो वही आप लिख देंगे। तो नेक्स्ट जब एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे तो हम इसकी जगह p से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास जो है वो रिलेशन निकल आया है, यानी इसका जो प्रोडक्ट है उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला बना है वो c/a। अब c क्या चीज़ है, ये आप देखें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, तो c जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है और a जो है वो x² का कोफिशिएंट है। इसका मतलब कि अगर आप इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा करें तो ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म ओवर a क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सेम उसी रिलेशन को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जब आप एक्सरसाइज में करेंगे तो आप जस्ट इतना भी लिख दें तो काफ़ी है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि c और a से क्या मुराद है। अगर आप पूरा फार्मूला लिख दें तो फिर भी ठीक है। तो अब देखें कि हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसके लिए हमने एक रिलेशन जो है वो बना लिया है। अब जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो और आपको कहा जाए कि आपने इसके रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो आपने रूट्स निकाले बगैर उसका प्रोडक्ट किस तरह निकाल सकते हैं। वो जो मैजिक की बात की थी, उस मैजिक की जो लॉजिक है वो हमने निकाल ली है कि इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो निकाल सकते हैं। चूँकि हम रूट्स को यूज़ नहीं करेंगे, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हीं को, चूँकि कोफिशिएंट तो आपको इक्वेशन में दिए होते हैं, जब आपको इक्वेशन दी होगी तो a b c की वैल्यू तो वहाँ से फाइंड की जा सकती है। वो बिल्कुल शो हो रही होती है कि a b c की वैल्यू कौन सी, जैसे इधर 1 है, -1 और -20, तो a b c की वैल्यू जो है वो शो उस इक्वेशन से हो जाती है। तो जस्ट आप इसकी वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें तो जो भी आंसर आएगा वो उसके रूट्स का प्रोडक्ट होगा, यानी रूट्स नहीं हमने निकाले लेकिन प्रोडक्ट जो है वो हमने फाइंड कर लिया। अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम इसी एग्जांपल को लेते हैं। पहले मैंने आपको इसके सम के लिहाज से वेरीफाई कर दिया है, अब प्रोडक्ट के लिहाज से। अब रूट्स फाइंड करने के बाद अगर प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी 5 और -4 को मल्टीप्लाई करें तो -20 आता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, रूट्स को एक्चुअली फाइंड किया और फिर मल्टीप्लाई किया, उनका प्रोडक्ट निकाला है। तो अब फ़र्ज़ किया कि हमारे पास ये प्रोसेस नहीं किया हुआ, हमें रूट्स नहीं पता और जस्ट हमने प्रोडक्ट बताना, तो जिस तरह सम हमने बताया तो उस तरह प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब इसमें a की वैल्यू इक्वेशन में कितनी है, 1 और b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी -20 है। यहाँ से a b c की वैल्यू हमने फाइंड करके वो लिख ली है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, c/a, c की वैल्यू -20 और a की वैल्यू कितनी, 1। तो -20 को 1 पे डिवाइड करें तो ये -20 ही आ जाएगा। अब देखें कि प्रोडक्ट ऑफ दी रूट हमने निकाल लिया -20 और यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल रूट थे तो उनको मल्टीप्लाई किया था, तो वो भी आंसर यही आता है। तो अब देखें, आपको मैंने एक आम जो ट्रेडिशनल मेथड है कि जिसमें हम रूट्स निकालते हैं, उस मेथड से भी सम और प्रोडक्ट निकालने का तरीका बता दिया है, जो कि बड़ा आसान है, उसको तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने रिलेशन नया आज टॉपिक पढ़ा है, इसमें हमने एक्चुअली रूट्स को फाइंड नहीं किया, लेकिन हमने ऐसे रिलेशन बना लिए हैं, ऐसे फार्मूले बना लिए जिस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम उसके रूट्स का सम भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट जो है वो भी निकाल सकते हैं। और वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दोनों मेथड से कर दिया, यानी वो एक आम तरीके से रूट्स फाइंड करने के बाद हम सम और प्रोडक्ट निकालना सीख चुके हैं, और फिर इन फार्मूलों को यूज़ करते हुए भी हमने वेरीफाई किया है कि क्या वाकई रूट्स का जो सम और प्रोडक्ट वही आता है। तो आपने चेक कर लिया कि रूट्स का सम चाहे वो डायरेक्ट मेथड से किया जाए कि रूट्स निकाल के, या ये इनडायरेक्ट मेथड से जिसमें हम रूट्स नहीं निकालते और सम और प्रोडक्ट निकालते, दोनों से सेम आंसर आता है। तो इट मीन्स के जो इसका दरमियान रिलेशन हमने निकाला है वो एक लॉजिक है, एक मैजिक है जो फाइंड करने में, सम और प्रोडक्ट मालूम करने में आपकी हेल्प करेगा। तो अब हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं ताकि आपको ये बात आसानी से समझ आ जाए कि रूट्स का सम और प्रोडक्ट जो है वो कैसे निकालना है। तो जस्ट एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन है वो आपको इसी फॉर्म में दिया हुआ, इक्वेशन दी होगी, तो जिस तरीके से हमने ये किया है तो ये काम नहीं करेंगे, तो ये जो आपको वेरिफिकेशन कराइए इसी तरह आप उसको सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 2.3 हमारी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन।
कि आपने सॉल्व किए बगैर यानी उसके रूट्स निकाले बगैर उसका सम भी और प्रोडक्ट जो है वो निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो अब इसके रूट्स का प्रोडक्ट भी निकालेंगे और सम भी निकालेंगे। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 3। जिस तरह फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको सी से डिनोट करते हैं। अब हमने इसका सम निकालना है। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स है उसका नाम हम फ़र्ज़ कर लेंगे अल्फ़ा और बीटा, हम उसको सपोज कर लेते हैं। तो अब इसका सम निकालना है। अब यहाँ पे वो सेंटेंस सम लिखना ज़रूरी नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं। तो ये होता है -b/a, यानी इसका जो रिलेशन है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी रूट्स का सम जो है वो किसके इक्वल होता है -b/a। तो अब इसको बतौर फार्मूले के हम यूज़ करेंगे। तो b की वैल्यू ये माइनस फार्मूले का है और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और a की वैल्यू कितनी है 1। तो ये दोनों साइन अगर सेम हो तो मल्टीप्लाई करते हुए ये क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा और 5 को 1 पे डिवाइड किया तो ये 5 आ जाएगा। तो पॉजिटिव साइन आएगा और 5 को 1 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास 5 निकला है। अगर आप सम को ऐसे भी ज़ाहिर करें तो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त हम लिख लेंगे ये। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 5, यानी रूट्स का जो सम है, यानी अब यहाँ पे हमने रूट्स नहीं हमें पता, लेकिन उन रूट्स का अगर सम निकालें तो 5 आता है। तो एक्चुअली आप इसकी वेरिफिकेशन चाहते हैं तो आप इसके रूट्स फाइंड कर लें पहले चैप्टर के मेथड से, और जब रूट्स निकल आएंगे तो उसको प्लस करेंगे तो इंशाल्लाह आंसर जो है आपका 5 ही आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना हमने, उसको हम अल्फ़ा बीटा से डिनोट करेंगे या इसको p से भी डिनोट करते हैं। तो अब ये होता है c/a, इसका जो हमने रिलेशन फाइंड किया वो c/a होता है। तो c की वैल्यू कितनी है 3 और a की वैल्यू 1, यानी c जो है कांस्टेंट टर्म है और a जो है कोफिशिएंट ऑफ x है। तो ये आंसर आ गया 3। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो 3 निकला ये। अब देखें इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था कि इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर हमने इसके रूट्स का सम भी निकालना था और प्रोडक्ट जो है वो भी निकालना था। तो हमने रिलेशन ये यूज़ करते हुए जो अभी हमने फाइंड किए थे, हमने रूट्स का सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो गया। अगर आप इसकी वेरिफिकेशन चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन के रूट्स एक्चुअली फाइंड कर लें इस मेथड से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या फार्मूले से, और फिर उनका रूट्स को सम कर लें या उनका प्रोडक्ट निकाल लें जो मेथड मैंने ये बताया। तो इंशाल्लाह आपका आंसर जो है वो यही आएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए चाहते हैं तो ऐसा किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। इसमें जो वही काम करना है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन। तो ये हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है। आप देखो पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है एक्स स्क्वायर एक्स और फिर कांस्टेंट टर्म। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है l + m, तो ये a की वैल्यू होगी l + m, और x का जो कोफिशिएंट है वो m + n है। तो ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो साथ नेगेटिव साइन भी आना था, m + n। और ये टर्म जो है वो सारी क्या होगी कांस्टेंट होगी n-1। तो ये हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली है जो इसमें कोफिशिएंट थे। अब उसी तरह जैसे मैंने इसको अभी रिमूव नहीं किया क्योंकि पैटर्न वही है, जस्ट आपने इसके रूट्स जो कोफिशिएंट है वो चेंज होने हैं और फार्मूला भी वही, अब कोफिशिएंट सिर्फ चेंज होंगे तो हमारे पास आंसर इसके लिहाज से निकल आएगा। तो लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, उसी तरीके से, और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a के। ये फार्मूला यूज़ करना है और प्रोडक्ट के लिए ये यूज़ करना है। तो -b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है m + n ओवर a की वैल्यू कितनी है l + m। तो b की वैल्यू भी पुट कर दी और a की वैल्यू भी पुट कर दी। अब जैसा कि नज़र आ रहा है कि ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई जो है वो नहीं हो सकता, तो बस सेम इसका यही आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ब्रैकेट अगर ख़त्म, या तो दोनों को ब्रैकेट में लिख लें तो या दोनों की ब्रैकेट ख़त्म कर दें और ये नेगेटिव साइन यहीं पे रहेगा।
तो ये हमारे पास रूट्स का जो है वो सम निकला है। चूँकि यहाँ पे एल और एम की हमें वैल्यू कांस्टेंट की फॉर्म में नहीं पता, इसलिए हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो निकला है। अब इसका प्रोडक्ट निकालना सी ओवर ए, ये फार्मूला यूज़ करना हमने। तो सी की वैल्यू n-1 है और ए की वैल्यू 1 है, तो n-1 को 1 पे डिवाइड करें तो ये n-1 ही आ जाएगा। अब देखें, देखने में क्वेश्चन तो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था, वो सिर्फ इस वजह से कि एक्स के जो कोफिशिएंट है या एक्स के जो कोफिशिएंट है वो आपको कोई रियल नंबर के लिहाज से नहीं दिए हुए, तो अननोन एल एम एन इस फॉर्म में दिए हैं, लेकिन प्रोसीजर वही है कि आपने वो कांस्टेंट और जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू निकाल ली है और उसके बाद आपने फार्मूले में पुट किया है, तो हमारे पास प्रोडक्ट सम भी निकला है और प्रोडक्ट भी जो है वो निकला है। अब आपने उम्मीद है कि अब मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दी हैं, तो आप इस मेथड से जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे तो आप इजीली इसको जो है वो कर सकते हैं। तो अब एक्सरसाइज 2.3 का इसका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 1, तो इसके 6 पार्ट हैं 1 to 6। तो उनमें से 2 मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं और एक मैंने एग्जांपल भी आपको स्टार्ट में दी थी। तो आपने इसके बाकी 2 पार्ट जो 4 पार्ट है वो इसी पैटर्न से इनको कर लेना है। तो इंशाल्लाह अगर आपको ये समझ आ गई है तो वो क्वेश्चन करने में आपको ज़रा भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। तो पहले आपने क्या करना है, पहले इस लेक्चर में जो आपको 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं पहले उसकी प्रैक्टिस को पहले देख लें, गौर से समझें, उसको देख लें वीडियो को, और उसके बाद इन्हीं की प्रैक्टिस करें जो क्वेश्चन कर दिए हैं। और जब ये आपको आ जाएंगे तो फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो मैंने आपके ज़िम्मे लगाए हैं तो उनको जब आप करेंगे तो बड़ी आसानी से जो है वो आप कर सकेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में जो है वो अपना क्वेश्चन लिख दें, तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो लास्ट पे आपसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा टॉपिक जो है वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए हों तो यकीनन आप इसको लाइक कर दिया करें और कमेंट्स भी कोई दे दिया करें। अगर समझ आ गई है तो फिर भी कोई उसका इज़हार कर दिया करें कि आपको किस हद तक जो है वो मेरा लेक्चर जो है वो समझ आ रहा है। और दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें ताकि बाकी स्टूडेंट जो है वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।